तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को पार्टनरशिप जो हमारा टॉपिक है ये समझ में आ रहा होगा। और अभी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप टॉपिक के अंदर। मेरे दोस्तों, 12th क्लास का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर हमने शुरू कर दिया है और एडमिशन ऑफ पार्टनर के कुछ टॉपिक भी हमने कवर करे हैं, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने करा है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मैंने आपको बेसिक्स बताया है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से आपको बनाना है, उसका परफॉर्मा क्या होगा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हम क्वेश्चन उठाएंगे और देखेंगे क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को किस तरीके से बनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले जाकर आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए और उसमें चैप्टर वाइज स्टार्टिंग से वो चैप्टर्स कवर करना शुरू कीजिए जो हमने पहले कर दिए हैं। क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर आपको अगर थर्ड चैप्टर या फोर्थ चैप्टर करना है तो उसके लिए पहले आपको फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर भी करना ज़रूरी है, जिससे आपको थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर समझने में आसानी होगी। बीच में से हम कहीं से भी शुरू नहीं कर सकते हैं, उससे आपको ही दिक्कत होगी। तो प्लीज़ एक और चीज़ मेरे को बतानी है कि वीडियो में जब आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो के जो कॉर्नर वाली साइड होगी, ये साइड या ये साइड जो भी है, जो थंबनेल होगा, थंबनेल के कॉर्नर पे नंबर डला हुआ होगा, एक नंबर। तो आपको हमेशा सीक्वेंस में देखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरीके से आपको वीडियोस को देखने हैं। कहीं से भी बीच में उठा के कोई सा भी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन किस तरीके से करना है और उसका एक क्वेश्चन उठा के देखते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, एक क्वेश्चन मैंने निकाला है आपके लिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ऑन 31st March 2022 हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। यहाँ पर दो पार्टनर हैं जिनका नाम है ए और बी, और दोनों मिलके बिजनेस पहले से रन कर रहे हैं, अपना पार्टनरशिप बिजनेस, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। बहुत ही खुशी खुशी ये अपना बिजनेस रन कर रहे थे। आपको बैलेंस शीट दे रखी है, उसके बाद में नीचे और क्या बोल रहा है, बैलेंस शीट दे रखी है, पर आप क्या करना, बैलेंस शीट के नीचे देखना, पहले जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं पहले आप उसको देखिएगा। इंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहा है, सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन 1 April 2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पर सी का क्या हो रहा है, एडमिशन हो रहा है। जैसे ही वो किसी पार्टनर के एडमिशन की बात करता है तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये किस चैप्टर से रिलेटेड है, एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड है। देखिए आगे और भी चैप्टर आएंगे, अभी हम एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ रहे हैं, आगे आएगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसके बाद आएगा डेथ ऑफ पार्टनर और उसके बाद आएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सब में कंसेप्ट में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में सारे चैप्टर्स में से आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ते ही एक लाइन ऐसी पकड़नी है जिसको पढ़ते ही आपको पता चल जाए कि ये किस चैप्टर से है, तो फिर उस माइंडसेट के साथ में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसके अंदर वो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की बोल रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की बोल रहा है और बैलेंस शीट बनाने की बोल रहा है। बैलेंस शीट बनाना अभी मैंने आपको नहीं सिखाया है, तो अभी हम इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। देखिए तीनों चीजें एक साथ बनेगी क्वेश्चन के अंदर। मैक्सिमम टाइम में जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवाता है और बैलेंस शीट बनवाता है। कई बार सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनवाता है, बैलेंस शीट नहीं बनवाता है। ये क्वेश्चन पे, ये पूरे क्वेश्चन के पैटर्न पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पे डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या बनवा रहा है। तो भैया रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट तीनों आपको बनाना आनी चाहिए। फिलहाल हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए बिना कुछ देरी करे, जैसा मैं करता हूं बिल्कुल आपको भी वैसा ही करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा खींच देना है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ठीक है भैया। अब देखो सबसे पहले क्या बोलता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट में आपको बोल रहा है सी विल ब्रिंग 1 लाख रुपीज एज इज कैपिटल एंड 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। आपको पता ही है, जैसा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो नया पार्टनर है वो क्या लेके आएगा, एक दो चीजें लेके आता है हमेशा। एक तो गुडविल का पार्ट लेके आएगा और एक कैपिटल लेके आएगा। कैपिटल लेके आएगा फर्म के लिए और जो गुडविल का पार्ट लेके आएगा वो उन पार्टनर्स के लिए लेके आएगा जिन्होंने क्या करा है मेरे दोस्तों, सैक्रिफाइस करा है। तो यहाँ पर ये जो ए पॉइंट है, ये पॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी इसको स्किप कर देंगे। इसके बाद में सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 1,20,000
प्लांट जो है वो 1,20,000 रुपए तक बढ़ गया है। तो देखो अंदर देखो आप कि अंदर आपको प्लांट कितने का दे रखा है, अंदर दे रखा है प्लांट 1,00,000 रुपए का, और यहाँ पर प्लांट कितना बढ़ गया है, 1,20,000 रुपए का हो गया। तो 20,000 रुपीज से प्लांट क्या हो गया, बढ़ गया है, तो प्रॉफिट हुआ है। तो इसलिए हम लिखेंगे बाय प्लांट और यहाँ पर आ जाएगा 20,000 रुपीज़। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता ही है, पहले सीख चुके हैं आप। अगर आपको नहीं आता है, इस वीडियो में नए हैं, तो पहले जाके आप वो वाला वीडियो चेक कीजिए जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाया था। अब इसके बाद में आगे बोल रहा है एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू भी हमारे को बढ़ानी है, 1,50,000 रुपए की वैल्यू दे रखी है, 10% मतलब 15,000 रुपये से बढ़ानी है। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय बिल्डिंग 15,000। इसके बाद में सी पॉइंट में बोल रहा है स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूएटेड बाय 4,000 रुपए। ये बोल रहा है कि जो स्टॉक है वो स्टॉक 4,000 रुपए से हमने ज्यादा दिखा रखा है। इसका मतलब ये जो अंदर बैलेंस शीट में 40,000 रुपए का स्टॉक दिखा रखा है वो मेरे दोस्तों 40,000 का नहीं है, वो कितने का है, 36,000 का ही है, पर हमने उसको गलती से 4,000 रुपए बढ़ा के 40,000 रुपए का दिखा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे और उसको करेंगे वापस से कम करेंगे। तो यहाँ पर असेट कम होगी तो किस साइड में आ जाएगा, डेबिट साइड में। ये हो गया आपका 4,000। इसके बाद में बोल रहा है ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन सन्ड्रीज डेटर्स। यहाँ पर डेटर्स का 5% हमारे को क्या बनाना है, पीबीडी बनाना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीबीडी बनता है और बढ़ता है तो किस साइड में आता है, टू साइड में आता है। यहाँ पर डेटर्स आपको दे रखे हैं 60,000 रुपये के, 60,000 रुपये का 5% सीधा सीधा हो जाता है 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये का क्या हो गया मेरे दोस्तों, पीबीडी हो गया। इसके बाद में ये ई पॉइंट में बोल रहा है क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 रुपीज। अनरिकॉर्डेड मतलब ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो कि हमारी बैलेंस शीट में हमने पहले रिकॉर्ड नहीं करी थी। अभी हमारे को फाइंड आउट हुई है कि अरे 1,000 रुपये की क्रेडिटर हमने क्या करे हैं, लिखे ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, वो 1,000 रुपये की क्रेडिटर लिखेंगे, और जैसे ही हम 1,000 रुपये की क्रेडिटर लिखेंगे तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर टू क्रेडिटर आ जाएगा 1,000 रुपये से। ठीक है, तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के सारे ही पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ इसका क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि जो इसकी डेबिट साइड है वो कम है, तो बैलेंस किस तरफ निकलने वाला है, डेबिट साइड निकलने वाला है। टोटल लगाएंगे तो 35,000 इधर की टोटल आ जाएगी, और इधर भी हमारे को कितनी लानी पड़ेगी, वही 35,000 ही लानी पड़ेगी। इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको 3,000 और माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 27,000। यहाँ पर जो आपका बैलेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 27,000 रुपये। आगे देखो, अब ये 27,000 रुपये का क्या निकल के आया है मेरे दोस्तों, प्रॉफिट निकल के आया है। तो ये प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशियो में। तो आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल कितने पार्टनर है यहाँ पर, ए और बी, इन दोनों में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कि क्या था 2:1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18,000 और 9,000। हम्म, 18,000 और 9,000 में क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन दोनों पार्टनर्स में। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बनाने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, फटाफट से हम इसका परफॉर्मा खींच लेते हैं। आपको पता ही है परफॉर्मा किस तरीके से खींचना है, तो इसीलिए इसको हम काम। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा बना लिया है। अब इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम आइटम लिखना शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें आप एक सीक्वेंस बना के रखना। मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, वो पॉइंट्स हमेशा सीक्वेंस में आने चाहिए कि फर्स्ट ये आएगा, सेकंड ये आएगा, थर्ड ये आएगा, फोर्थ ये आएगा। अगर आप बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे तो एग्जाम में आपसे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी होगी उस बैलेंस शीट में पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है। यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, देखो 1,80,000 रुपये और 1,50,000 रुपये ए और बी की। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, उनका बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। ये इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है, जो कि आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब देखो यहाँ पर इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल तो आ गई, तो ये जो नया पार्टनर आया है अब हम क्या करते हैं, उसकी भी कैपिटल लिख देते हैं। तो ठीक इसके नीचे हम उसकी कैपिटल लिख देंगे। तो यहाँ पर ये जो ए पॉइंट था, इस ए पॉइंट में बता रहा है कि सी विल ब्रिंग 1 लाख रुपीज एज हिज कैपिटल।
तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बाय कैश, क्योंकि वो कैश में लेके आया है कैपिटल, तो हम यहाँ बाय कैश लिखेंगे और सी में जाके उसकी कैपिटल फिल कर देंगे जो कि है यहाँ पर 1,00,000 रुपए। चलो, अब कैपिटल के बैलेंस आ चुके हैं, एक मतलब दो जनों के तो बैलेंस आ गए हैं और एक जो पार्टनर नया आ रहा है वो कितनी कैपिटल लेके आया है वो लिख दिया हमने। अब इसके बाद में तीसरा आइटम आएगा, जो अब जब नया पार्टनर का हमने कैपिटल लिखी है तो लगे हाथ जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है वो भी लिख देते हैं। नए पार्टनर का वैसे भी सिर्फ दो ही चीजों में एडजस्टमेंट होता है, एक तो गुडविल का और एक कैपिटल का, तो कैपिटल लिखी है तो लगे हाथ उसकी गुडविल भी लिख देते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और इसमें क्या होगा, देखो ये जो 60,000 रुपए एज हिज शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है वो, ये गुडविल क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड हो जाएगी। क्या करना होता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूं कि जो आपका नया पार्टनर आ रहा होता है वो नया पार्टनर दो चीजें लेके आता है, एक तो वो लेके आता है कैपिटल और एक वो लेके आता है गुडविल। जो कैपिटल वो लेके आता है वो लेके आता है फर्म के लिए, और जो गुडविल लेके आता है वो लेके आता है पार्टनर्स के लिए। पर ध्यान देना, यहाँ पर ये सिर्फ उन्हीं पार्टनर्स के लिए लेके आ रहा है जिन्होंने उसके लिए क्या करा है मेरे दोस्तों, सेक्रीफाइस करा है। तो ये जो गुडविल का पैसा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेके आया है 60,000 रुपए, ये 60,000 रुपए किन पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, ये उन पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा जिन्होंने सेक्रीफाइस करा है। और इस क्वेश्चन में जो ये जो क्वेश्चन जिस तरीके से बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया है हमारे को 2:1, और यहाँ पर सी का पार्ट बताया है कि सी कितने पार्ट के लिए आ रहा है मेरे दोस्तों, 1/4 पार्ट के लिए आ रहा है, ए पॉइंट में लिखा हुआ है। इसके अलावा उसने ये बिल्कुल भी हमें मेंशन नहीं करा है कि सी अपना जो पार्ट है वो ए और बी से किस रेशो में लेगा या फिर ए और बी किस रेशो में देने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको मैं बेसिक क्वेश्चन कहता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन में क्या होता है, जो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो होता है मेरे दोस्तों, वही उनका क्या हो जाता है, सेक्रीफाइस रेशो भी हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो 60,000 रुपए की गुडविल है ये किन में डिवाइड हो जाएगी, ये ए और बी के अंदर डिवाइड हो जाएगी, किस रेशो के अंदर, 2:1, यानी उनके सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस 60,000 रुपए को बांट देते हैं। जब हम 60,000 रुपए को बांटेंगे इस रेशो के अंदर तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 40,000 और 20,000 रुपए, यानी 40,000 रुपए गुडविल के मिलने वाले हैं किसको, ए को, और 20,000 रुपए गुडविल के किसको मिलने वाले हैं, बी को, जो कि कौन देगा, सी। तो आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ वापस, और यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल में 40,000 रुपए हम ए के अंदर लिख देते हैं और 20,000 रुपए हम बी के अंदर लिख देते हैं, और सी में हो जाएगा मेरे दोस्तों डैश। ठीक है, अब सी में डैश ही चलेगा, सी में अब कुछ भी नहीं आएगा, नए पार्टनर का कोई भी लेना देना नहीं है, जितने भी एडजस्टमेंट होंगे सारे ए और बी में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यहाँ पर देखो 3 पॉइंट हमने बराबर लिख दिए हैं, एक तो हमने बैलेंस लिखा, फिर हमने कैश लिखा, फिर हमने प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा। एक चौथा आइटम जो आपको इनके सीक्वेंस के अंदर हमेशा रखना है वो होगा भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस आया है, मतलब उसका प्रॉफिट निकल के आया है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस में लिखेंगे। बैलेंस इधर निकला था, हम इसको क्रॉस में क्रेडिट साइड में लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों, प्रॉफिट, कि भैया प्रॉफिट हुआ है। और हमने इन दोनों में बांट दिया था तो इन दोनों के अंदर लिख देंगे, देखो ये 18,000 रुपये यहाँ पर आ गया और 9,000 रुपये यहाँ आ गया। सी के अंदर फिर से क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, डैश आ जाएगा। अब देखो ये चारों आइटम मेरे दोस्तों लाइन से आए हैं। सबसे पहले बैलेंस लिखना है, उसके बाद में बाय कैश लिखना है जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है वो, उसके बाद में जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है वो लिखना है, और उसके बाद में रिवैल्यूएशन का बैलेंस लिखना है। अब रिवैल्यूएशन का बैलेंस प्रॉफिट आया जब तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और अगर लॉस आएगा तो किस साइड में आ जाएगा मेरे दोस्तों, डेबिट साइड में लिख देंगे। पर ये चारों आइटम का सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखना, ये चारों आइटम ऐसे ही लाइन से आने चाहिए। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्तों आगे क्या करना है, जैसे ही आपके ये चारों आइटम सीक्वेंस वाले खत्म हो जाते हैं उसके बाद में आपको झांक के देखना है बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में क्या देखना है, बैलेंस शीट में सबसे पहले आप लायबिलिटी साइड देखेंगे, और लायबिलिटी साइड में क्या देखना है आपको, लायबिलिटी साइड में ये देखना है कि कहीं कोई रिजर्व तो नहीं पड़ा है। अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व पड़ा है, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, तो अगर ऐसा कोई भी रिजर्व पड़ा है तो क्या करना है आपको, वो रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहाँ पर देखो बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, किसी तरह का कोई भी रिजर्व नहीं है। तो यहाँ पर हमारे को लायबिलिटी साइड में ऐसा कोई आइटम नहीं है जिसको हम पार्टनर्स में यहाँ पर बांटें। अब उसके बाद क्या देखना है हमारे को, असेट साइड देखनी है। असेट साइड में हम क्या देखेंगे, असेट साइड में हमारे को
मैं देखो आपको यहाँ पर क्या है बता देता हूँ, एक बार बना के बता दूंगा तो ध्यान रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग इस चीज़ का, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किस साइड में क्या क्या चीज़ें देखनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त। तो देखो ऐसा है, ये रहा यहाँ पर। अगर इसको देखें तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो लाइबिलिटीज साइड है, लाइबिलिटीज साइड आपको कौन कौन चीज़ें देखनी है, लाइबिलिटी साइड हो गई और असेट साइड हो गई। जो लाइबिलिटी साइड है, उन लाइबिलिटी साइड में आपको क्या देखने पड़ेंगे, रिजर्व्स देखने पड़ेंगे, कहीं कोई रिजर्व तो नहीं पड़ा है, या फिर पीएनएल का बैलेंस भी वो देख के रख सकता है, वो पीएनएल का बैलेंस भी देखना पड़ेगा। ये दोनों ही चीजें अगर आपको लाइबिलिटी साइड में मिलती है, और या दोनों में से कोई एक चीज आपको लाइबिलिटी में मिलती है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी मेरे दोस्तों ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशो के अंदर। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर असेट साइड की, तो असेट साइड के अंदर आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। असेट साइड में आपको वो गुडविल देके रख सकता है, असेट साइड में वो आपको पीएनएल का बैलेंस देके रख सकता है। देखो पीएनएल का बैलेंस कभी भी दोनों साइड नहीं आएगा, मतलब या तो वो असेट साइड में दे रखा होगा या फिर वो किधर दे रखा होगा, लायबिलिटी साइड में दे रखा होगा, दोनों में से किसी एक साइड दे रखा होगा। और आपको हमेशा क्रॉस में बांटना है। जैसे अगर असेट साइड में बैलेंस दे रखा है तो आप जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें डेबिट साइड में बांटेंगे, और अगर आपको लायबिलिटी साइड में पीएनएल का बैलेंस दे रखा है तो आप उसको किस तरफ बांट देंगे, इस तरफ, यहाँ पर असेट साइड में बांट देंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एक और आइटम यहाँ पर दिया हो सकता है, वो हो सकता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। उसको भी आपको क्या करना है, देखो यहाँ के जितने भी आइटम है वो सारे इस साइड डेबिट साइड ही बटेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, पर आइटम यहाँ पर 3 ही है। ये 3 आइटमों से कोई भी आइटम अगर दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, या तीनों ही आइटम दे रखे हैं, तो ये तीनों ही ओल्ड पार्टनर्स में क्या हो जाएंगे, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ऐसे लायबिलिटी साइड में ये दोनों आइटम या दोनों में से कोई एक आइटम आपको दिया हुआ हो सकता है, या दोनों ही दिए हो सकते हैं, तो आपको किस साइड में बांटना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, वही ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आया था वापस क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हम इसके हमने असेट साइड भी चेक करी, तो असेट साइड में भी हमारे को ऐसा कोई आइटम नहीं मिला है जो कि हम क्या कर सकें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो यहाँ पर बैलेंस शीट देखने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब यहाँ पर हमारे को क्या करना है, बैलेंस शीट देखने के बाद में अब हमारे सारे पॉइंट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं और बैलेंस शीट भी हमने देख ली है, बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर अब और कुछ भी नहीं रह जाता है। तो अब हम क्या निकाल लेते हैं मेरे दोस्तों, बैलेंस निकाल लेते हैं यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो देखो बैलेंस निकालने के लिए आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ पर टोटल। तो टोटल लगाए थे सबसे पहले हम, तो यहाँ पर जब आप टोटल लगाएंगे इसकी, मैं अगर बात करूँ ए की, तो 1,80,000 है, उसके बाद में 40,000 है, उसके बाद में 18,000 है। तो यहाँ पर टोटल की बात करें तो आ रही है 2,38,000 की, 2,38,000 की टोटल आ रही है ए की। बी की टोटल की बात करें तो 1.5 लाख इधर हो गया और 29,000 ये हो जाते हैं, तो 1,79,000 की टोटल आ रही है इधर, और 1 लाख रुपए की टोटल आ रही है इधर। 2,38,000 इधर, 1,79,000 इधर और 1 लाख इधर। अब क्योंकि यहाँ पर अब और कोई भी बैलेंस लेस करने के लिए, कोई अमाउंट लेस करने के लिए नहीं है, तो जो टोटल है वही क्या हो जाएगा, इसका बैलेंस भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यही का यही जो टोटल आई थी इसी को बैलेंस के तौर पर लिख देंगे यहाँ पर। 2,38,000, 1,79,000 और 1 लाख, और यहाँ पर ये आ जाएगा 2 बैलेंस CD, और इसके सामने आप लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, और यही आपकी न्यू कैपिटल भी कहलाएगी। अब पार्टनर्स की जो नई कैपिटल है वो क्या बन गई है, ये बन गई है। तो इस तरीके से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, खत्म हो जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस तरीके से मेंटेन किया जाता है। अब एक ऐसा क्वेश्चन हम निकाल के देख लेंगे बाद में इस वीडियो में, अब ये वीडियो बड़ा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन देख लेंगे या 2 क्वेश्चन देख लेंगे जिसमें 2-3 आइटम और आ जाएं, जैसे गुडविल या रिजर्व्स या इनमें से कोई आइटम आ जाए, तो यहाँ पर उसको भी हम देख लेंगे किस तरीके से कंसिडर होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।